गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का जो चैप्टर था मीराबाई और बहन, वो चैप्टर जो 11 है वो कंप्लीट हो गया है। आपके 12 चैप्टर के बीच में एक छोटी सी कहानी है। कहानी की कहानी। कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं? किसका सुनने का तरीका सबसे मज़ेदार और भला क्यों है? कहानी जो होता है वो अक्सर हम अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से कहानियाँ सुनते हैं और इंटरेस्टिंग होती है। कहानी सुनने में मज़ा भी आता है, आपको भी मज़ा आता होगा, आई होप। बहुत पुरानी बात है जब तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, देश और गीदड़ की कहानी, माँ माँ बाप, बच्चे, दादा दादी नानी को घेर कर बैठ जाते हैं और बार बार अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनते हैं। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं। फिर बड़े होकर के बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानी सुनाते हैं। इसी तरह कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ता है। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे कहानियों में मज़ा लेते जाते हैं। सुनाने से ही कहानियाँ आज हम तक पहुँचती हैं। मतलब जितने भी आप पंचतंत्र के स्टोरी की कहानी जो पढ़ते हो या आर के नारायण की जो कहानियों की किताबें होती हैं, वो कहीं न कहीं हमसे जो है दादा दादी से या नाना नानी से, सभी से एक जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। कहानी सुनने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज़ बदल बदल कर सुनाता है, तो कोई आंखें मटकाकर, कोई हाथ के इशारों से बातें आगे बढ़ाता है, तो कोई गाकर, कोई नाचकर भी कहानी को सजाता है। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। आप लोगों को तो नहीं पता होगा, पर आप अपने मम्मी पापा से ज़रूर पूछिएगा कि पहले नुक्कड़ हुआ करते थे, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक होते थे और उसमें कुछ लड़के लड़कियां कोई ना कोई एक कैरेक्टर में रह करके और उसका प्ले करते थे। तो नुक्कड़ नाटक का पहले बहुत वो था। हर जगह नाच के ऐसे लोग अलग अलग तरीके। क्या तुम्हारे इलाके में ऐसा कोई कलाकार या कहानी कहने वाला है? पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनाते चले आ रहे थे। लोगों ने सोचा क्यों न इनको लिख कर रखें, इस तरह भूलेंगे नहीं और संभाल कर भी रखें रहेगी। ऐसी कई कहानियों का एक एक साथ पोथी में लिख कर, पोथी पोथी का मतलब होता है किताब, एक पंचतंत्र बनाया गया। उसी समय लोगों ने पास कागज और किताबें तो होती नहीं थी, तो सोचो कहानियाँ कैसे लिखी होंगी। उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े बड़े पेड़ पत्ते रख देखे हैं, उनके छाल में सुखा लेते थे। तेल से उन उसको नरम बनाकर फिर उस पर कहानियाँ लिखते और किस्से, मतलब लिखते किससे हैं, ठीक है। पेंसिल और पेन तो तब थे नहीं, तो पक्षियों के पंख हुआ करते थे। आप अक्सर हिस्टोरिकल जो आते हैं नाटक, उसको ज़रूर देखा करें। उसमें देखिए तो राजा वाजा जो होते थे और उसमें जो है मोर के पंख से वो लिखा करते थे। मोर की कलम से या बांस की नुकीली बनाकर उससे लिखते। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कभी लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानी 100 साल पहले की लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती थीं। कई लोग अपनी अपनी भाषा में भी पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। यहाँ पंचतंत्र की कहानी एक पंक्ति में दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में, जैसे असित किस्मिश्च किस्मिश्चित वनदेश वज्र दृष्टो नाम सिंह। मतलब किसी वन में, एक इलाके में वज्र दंष्ट नाम का एक सिंह रहता था। ठीक है। तो यहाँ आपने देख रहे हैं कई सारी भाषाओं में ये लिखा हुआ है, ऊपर संस्कृत में था। इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए? क्या तुमने अपने आसपास देखी है? आज इस तरह की पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियाँ संजो कर बचा कर रखी गई थीं। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे, पढ़ोगे और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो कहानी एक चैप्टर थी, वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कहानी का हमारे जीवन पर क्या असर है, कहानी किस तरह से हमको अपनी ओर आकर्षित करती। जैसे यहाँ संस्कृत में कुछ वर्ड्स थे, है ना। और ये क्योंकि संस्कृत हम पहले हमारी भाषा थी, फिर हमने हिंदी में इसको आपको बताया पढ़ करके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ऊपर क्या लिखा है। ठीक है। तो कहानी जो थी वो सिर्फ ये कहने की कि जो हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें जो सुनाते थे, उस कहानी का हमारे जीवन पर कितना असर पड़ता है, इस कहानी चैप्टर में था।
ये कहानी चैप्टर के आपको कुछ मैंने कठिन शब्द बनाए हुए हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा आराम से, ठीक है? और उसके वाक्य बनाओ कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? आप इसको आराम से समझ लीजिएगा इस कहानी चैप्टर को और इसका वाक्य बनाओ कर लीजिएगा। ओके, बाय एंड टेक केयर बेटा।